अपना यूट्यूब चैनल ग्रो विद संजय में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय एयरटेल लिमिटेड की। इनका स्लोगन है एम्पावरिंग डिजिटल इंडिया। इनका जो फाउंडेशन इनका हुआ था 1995 ईस्वी में। हेडक्वार्टर्स इनके न्यू दिल्ली में है। फाउंडर एंड चेयरमैन इनका श्री सुनील भारती मित्तल जी हैं। ये कंपनी टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। सर्विसेज में ये मोबाइल, ब्रॉडबैंड, डीटीएच, इंटरप्राइज सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। बिजनेस सेगमेंट में इनका मोबाइल सर्विसेज जैसे कि इंडिया एंड साउथ एशिया में प्रोवाइड करती है। एयरटेल बिजनेस B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस डीलिंग करती है। ये ब्रॉडबैंड एंड डीटीएच अपने देश में ये ब्रॉडबैंड एंड डीटीएच सर्विसेज पे ज़्यादा इनका जोर फोकस है। अफ्रीका ऑपरेशंस, अफ्रीका के 14 देशों में इन्होंने बिजनेस फैला रखा है अपना। एयरटेल पेमेंट बैंक भी इन्होंने अभी शुरू कर रखा है। इनका जो नेट प्रॉफिट ट्रेलिंग 12 मंथ का है अभी 27,074 करोड़ रुपए का है। ARPU एवरेज रिवेन्यू पर यूजर करीब 200 रुपीज़ का है। इनके पास जो भी क्लाइंट हैं उनका एवरेज रिवेन्यू है 200 रुपीज़ पर क्लाइंट कलेक्ट कर रहे हैं। मार्केट कैप इस कंपनी का 10,92,540 करोड़ रुपए की है। कंपनी का PE रेशियो 54.6 मल्टीपल पे अभी ट्रेड कर रहा है। ROE इनका 14.9% है। डेब्ट टू इक्विटी 2.59 है, जो थोड़ा सा इनके ऊपर अभी डेब्ट है, मतलब अभी ये थोड़ा सा डेब्ट माना जाएगा इसके ऊपर में। प्रोमोटर होल्डिंग 52.42% है, जो हैंडसम है, ठीक ठाक है। FII होल्डिंग 25.41% है, जो बहुत ही अच्छा माना जाता है। DII होल्डिंग 19.23% है। ये इंक्रीजिंग में है, साल दर साल इनका जो होल्डिंग से बढ़ रहा है। पब्लिक होल्डिंग 2.75% है, साल दर साल इनका जो होल्डिंग से कम हो रहा है मतलब। और ये गुड साइन कंपनी के लिए कि गुड साइन होता है। टेक्निकल एनालिसिस में प्राइस ट्रेंड अभी बुलिश है। इसका जो भी प्राइस ट्रेंड है बुलिश है। सपोर्ट जोन इसका 1778 रुपये का है। रेसिस्टेंस जोन 1904 रुपये का है कि 1904 के अभी हाई लगा रखा है ये। इंडिकेटर्स RSI इंडिकेटर इसका 57 और 50 एंड 200 EMA क्रॉस ओवर इसका बुलिश सिग्नल दिखा रहा है। स्ट्रॉन्ग ब्रांड एंड कस्टमर बेस कंपनी का जो है स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, जाना माना नाम है ये एयरटेल, और कस्टमर बेस भी इसका बहुत अच्छा है। लीडिंग ARPU एमोंग टेलीकॉम्स, जितनी भी कंपनी है उसमें सबसे अच्छा रिवेन्यू कलेक्शन इन्हीं का है। पैन इंडिया 4G एंड एक्सपेंडिंग 5G नेटवर्क, पूरे देश में ये 5G नेटवर्क के ऊपर काम कर रहा है अभी। अफ्रीका बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी है ये। अफ्रीका में इन्होंने जो बिजनेस खड़ा कर रखा है 14 देशों में, उसकी बिजनेस में अभी प्रॉफिट आ रहा है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप गूगल और मेटा के साथ इनका टाई अप है। हाई कंपटीशन, रिस्क एंड चैलेंजेस, इस कंपनी के साथ जो रिस्क और चैलेंजेस है, हाई कंपटीशन वाली सेक्टर है ये, जिसमें इनका सबसे बड़ा जो कंपटीटर है रिलायंस जियो है। रेगुलेटरी प्रेशर्स, रेगुलेटरी का ज़्यादातर प्रेशर होता है क्योंकि डायरेक्ट कंज्यूमर से, डायरेक्ट पब्लिक से इन चीज़ों का लिंक होता है, वास्ता होता है, जिस कारण से पब्लिक का भी प्रेशर इन कंपनी के ऊपर रहता है। स्पेक्ट्रम कॉस्टली होता है, जिसको मैनेज करना थोड़ा कठिन होता है। करेंसी रिस्क इन अफ्रीका ऑपरेशंस, अफ्रीका के जिन देशों में इनका ऑपरेशन काम है वहाँ पे सरकार अनस्टेबल होते हैं, जिस कारण से बिजनेस को स्टेबल करना थोड़ा कठिन होता है। फ्यूचर आउटलुक, इनका जो फ्यूचर में जो इनका जो प्लान है, फोकस ऑन 5G रोल आउट अक्रॉस इंडिया।
ये जहाँ कहीं भी अपना बिजनेस फैलाएंगे 5G के थ्रू फैलाएंगे। मतलब ग्रोइंग ब्रॉडबैंड एंड इंटरप्राइज बिजनेसेस, एक्सपेंशन ऑफ एयरटेल पेमेंट बैंक, इनके पास अभी एयरटेल पेमेंट बैंक में जो भी काम है उसको अपना और आगे एक्सपेंशन करना चाहते हैं। डिजिटल सर्विसेज, OTT, क्लाउड, एडटेक, इन सब चीज़ों में अपना, इन सब सर्विसेज में अपना काम आगे बढ़ाएंगे ये। कंक्लूजन है, भारतीय एयरटेल इज ए टेलीकॉम लीडर विथ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, बिल्कुल सही है। डाइवर्सिफाइड सर्विसेज एंड ग्लोबल प्रेजेंस, अट्रैक्टिव फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स सीकिंग ग्रोथ इन डिजिटल इंडिया।